नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जून बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में अहम फैसला हुआ है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। परीक्षा रद्द करने को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भी परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मंगलवार को बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला लेने वाले थे, मगर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया है। शिक्षा मंत्रालय को परीक्षाओं के संबंध में अपने फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को 3 जून तक देनी है। राजस्थान में 46 दिन बाद 2 जून से अनलॉक की शुरुआत होगी। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन बुधवार से लागू होगी। इसके तहत सप्ताह में 4 दिन यानी मंगलवार से शुक्रवार तक सशर्त बाजार खोलने और आवाजाही करने की अनुमति दी है। हालांकि ये नई गाइडलाइन बुधवार से लागू होती तो इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन ही छूट मिलेगी। सरकार ने यह फैसला लगातार कम हो रही संक्रमितों की संख्या के चलते लिया है। जिन जिलों में पॉजिटिव दर 10% से कम या ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड का उपयोग 60% से कम होगा, उसमें 2 जून से सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक सभी दुकानें खुल सकेंगी। ऐसे प्रदेश में 22 से अधिक जिले हैं जिनमें लॉकडाउन के दौरान संक्रमण दर 5% से कम रही थी। सप्ताह में 4 दिन मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजार की दुकानें खुलेंगी। वहीं दोपहर 12 बजे तक जिले के अंदर आवाजाही कर सकेंगे। रेस्टोरेंट, बेकरी व मिठाई की दुकानों के लिए सुबह 6 से 11 बजे तक टेक अवे की सुविधा रहेगी। वहीं देर रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा आज 2 जून से नई गाइडलाइन जारी करने के संदर्भ में मंगलवार को जिला प्रशासन, गंगानगर एवं व्यापारिक संगठनों की कलेक्ट्रेट सभा हॉल में बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों से चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिशिष्ट सी में जिन दुकानों प्रतिष्ठानों को प्रातः 6 से 11 मंगलवार से शुक्रवार तथा शाम 5 से 7 बजे तक छूट के अलावा अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 से 11 बजे तक ऑड इवन पद्धति पर खुलेगी। लिए गए निर्णय के अनुसार आज 2 जून को उत्तरमुखी व पूर्वमुखी दुकानें खुलेंगी तथा 3 जून को दक्षिणमुखी व पश्चिममुखी दुकानें खुलेंगी। जिस दुकान के गेट 2 दिशाओं में है उसके एक गेट के अनुसार ही दुकान खुलेगी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी राहत देखने को मिली है, जिससे हालात अब सामान्य से होते दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार देर शाम आई रिपोर्ट में प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बड़ी राहत मिली। अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे में राजस्थान में जहां 6114 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं, वहीं 1002 नए केस सामने आए। वहीं श्रीगंगानगर जिले में भी राहत देखने को मिली है। श्रीगंगानगर जिले में 20 कोरोना रोगी सामने आए हैं तो हनुमानगढ़ जिले में 56 नए कोरोना रोगी मिले हैं। हालांकि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के इस चेन को तोड़ने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि ये आंकड़े भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएं। कोटा एसीबी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिगोद में बड़ी कार्रवाई करते हुए आशा सुपरवाइजर शकीला बानो और कंप्यूटर ऑपरेटर सत्य प्रकाश को 2500 रुपये की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी एएसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि 1000 रुपये की रिश्वत सत्यापन के दौरान ले ली गई थी। उन्होंने बताया कि परिवादी से किसी मामले में आरोपियों ने रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी में दी थी, जिसके बाद जाल बिछाते हुए आरोपियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू कर लिया। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के धनारी में शादी का झांसा देकर एक युवक द्वारा महिला से 5 लाख रुपए हड़प लेने की जानकारी सामने आई है। आरोपी युवक ने महिला से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर 5 वर्ष से दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर और दक्षिण भारत में सामान्य, मध्य भारत में सामान्य से अधिक और पूर्व तथा पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम रहने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिमी मानसून 2021 के लिए अपना दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी करते हुए आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि देश में इस साल मानसून सामान्य रहने का पूर्वानुमान है। महापात्र ने कहा कि इसके सामान्य दीर्घावधि औसत के 96 से 104% होने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर की वर्षा सामान्य दीर्घावधि औसत के 96 से 104% होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मात्रात्मक रूप से देश में मानसून की बारिश के LPA के 101% होने की संभावना है। वर्ष 1961 से 2010 मानसून की बारिश का LPA 88 सेंटीमीटर था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि अधिकारियों को लोगों को एक ही विषय पर बार बार याचिका दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जिस पर अदालत निर्णय ले चुकी हो। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थितियों से बचने के लिए राष्ट्रीय याचिका नीति मौजूद है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल तथा न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि भारत सरकार की राष्ट्रीय याचिका नीति के मद्देनजर अधिकारियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि किसी मामले में तथ्य समान है और कोई सक्षम अदालत या अधिकरण पहले ही निर्णय सुना चुका है तो बाद के समान मामलों में उन्हें इसका पालन करना चाहिए। अधिकारियों को बार बार लोगों को अदालत भेजने को मजबूर नहीं करना चाहिए। अदालत ने इंडिगो एयरलाइंस का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की, जिसमें सीमा शुल्क अधिकारियों को सीमा शुल्क उत्पाद व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को लागू करने के लिए निर्देश देने की अपील की गई थी। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह स्टेडियम में कोचिंग लेने जा रही 17 साल की टेनिस प्लेयर के साथ उसके कोच द्वारा ही देह शोषण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने जयपुर के ज्योति नगर थाने में कोच के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने टेनिस कोच गौरांग को नामजद कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता जयपुर की रहने वाली है, वह टेनिस प्लेयर है और पिछले करीब 1 साल से SMS स्टेडियम में कोच गौरांग नलवाया के पास टेनिस की कोचिंग करने जा रही थी। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को कोच गौरांग ने अच्छी परफॉर्मेंस दिलवाने में मदद करने और टेनिस में आगे बढ़ाने का झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाई थी। उसे झांसा देकर जयपुर में दुष्कर्म किया। मार्च 2021 में टूर्नामेंट के बहाने आरोपी गौरांग पीड़िता को अपने साथ उदयपुर ले गया, वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं जानकारी मिली है कि पुलिस ने कोच गौरांग अलव्या को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र के सांसेरा गांव में जलदेवी बावजी में 3 दिन से लापता एक मां और उसकी 2 साल की बेटी का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि महिला की 20 वर्षीय महिला की 4 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। महिला की पहचान पूजा भील व उसकी बेटी खुशी के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।